अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि वी कैन फिक्स दिस द एरर इन द कोड फ्रॉम लिस्टिंग 4.6। आपके पास जो ये जो एरर आया है, जो कि आपको अलाउ नहीं कर रहा इसको इसको तब्दील करने का, या इसको आप मतलब इसकी हेलो वर्ड अगर आप लगाना चाहें तो वो नहीं लगा पा रहे इसके साथ। तो विद जस्ट अ स्मॉल ट्वीक, तो ट्वीक क्या है, अब वो आपने सिर्फ इसको म्यूटेबल कर देना है। कि पहले आपने म्यूटेबल नहीं किया हुआ था यहाँ, अब आपने उसका रेफरेंस भी म्यूटेबल कर देना है, जो भी आपका होगा रेफरेंस, और यहाँ इसके अंदर ये आपका यहाँ भी जो रेफरेंस है उसको भी म्यूटेबल कर देना है। First we have to change the s to be mutable, then we have to create a mutable reference with and mute s, and accept the mutable reference with some string and mute string also. But ये mutable हम वैसे कल शौकत यही नहीं कर रहे थे, हमारा तो एरर दे रहा था। हमने वो यही तो एरर किया था। कोड में है, कोड ओपन है। कोड हमने यही तीन ये चीजों वाला को कर रहे चेंज थे, किया था। हाँ ये वाला बिल्कुल, कर रहे थे। यही तो हम चेंज कर रहे थे, तो क्यों नहीं हमारा हुआ? इसको अनकमेंट करके एग्जीक्यूट करें, मतलब म्यूट वगैरह लगा के। S1 को म्यूट करें लाइन 4 पे। लाइन 4 पे लेट म्यूट करें। लाइन 4 पे, हाँ, अब लाइन 5 पे एंड म्यूट S1 करें। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये तो प्रिंट एलन स्टेटमेंट है ना, इधर करने की जरूरत नहीं है इसको, बल्कि इसको तो कमेंट आउट ही कर दें। हाँ, ये यहाँ पे लाइन 6 में एंड म्यूट S1। और लाइन 11 पे S: एंड म्यूट स्ट्रिंग। हमारा तो ये एरर दे रहा था। कल नहीं नहीं, खैर एस को हम चेंज भी कर यही लेना। करने की कोशिश करते, लेकिन कल तो एरर दे रहा था, हो सकता है कोई मिस्टेक हो। एस को यहाँ पे हमने अंदर चेंज नहीं किया, हो सकता है ये एरर हो, लेकिन वो तो वार्निंग होती है क्योंकि आपने म्यूट डिक्लेयर किया लेकिन म्यूट आप चेंज आप कर नहीं रहे हो ना। यहाँ पे आप ना पुश प्रिंट एलन के बजाय ना आप पुश, ये तो हमने फिर वो किया था ना, एड्रेस प्रिंट कराए थे इसलिए कोड चेंज हुआ हुआ है। तो इस प्रिंट एलन स्टेटमेंट को आप ना पुश str s.push str करें, push_str। हाँ, वर्ल्ड कर दें, कुछ भी कर लें, स्पेस वर्ल्ड। स्पेस डाल देना ताकि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस हो। आपने कॉलन डाल दिया है, सेमी कॉलन डालना है। चलिए सेव करें और रन करें। कल तो यहाँ पे एरर दे रहा था वहीं पे। जी, द लेंथ अब उसने ऑफ चेंज कर हेलो भी दिया। वर्ड। हाँ जी, कल एरर दे रहा था। इस 11 अब उसने हेलो के साथ वर्ल्ड पहले पुश किया, उसको चेंज किया और फिर उसकी लेंथ कैलकुलेट की। लेकिन हम कल यहाँ मुझे पे, समझ नहीं आ रही कि कल एक कहाँ पे मिनट, एरर आ रहा था। हम यहाँ पे ये हम्म। कर रहे हैं, इसके जो रेफरेंस पे जाके इसको चेंज कर रहे हैं ऐसे, हाँ हाँ, अब रिटर्न तो नई नहीं, मेमोरी नहीं हो रही, यहाँ रिटर्न पे तो ही नहीं ना पे है ना, करवा रहे। वहीं पे। सॉरी नहीं, रिटर्न नहीं, रिटर्न सिर्फ लेंथ हो रही है ना, हाँ, क्योंकि रिटर्न अब सिर्फ, रेफरेंस म्यूटेबल हो गया ना, यू कैन चेंज इट नाउ। तो वो उसने जाके अब रेफरेंस आपके के ऊपर पास जाके एसेस आ गया उसको चेंज करने का एक उसकी तरह से ना। लोकेशन पे जाके उसका उसकी हाँ, चेंज हीप कर पे दिया, जाके ना, हाँ हीप पे जाके चेंज कर दिया। बिल्कुल। हाँ, अब अगर अब एक्चुअली क्या होगा कि जो एस है ना, एस जो स्टैक के ऊपर वेरिएबल आपका क्रिएट हुआ है, नहीं खैर एस तो वो है ना रेफरेंस है, जो आपका है ना S1,
ओरिजिनल फंक्शन वाला, ठीक है। हाँ जी। उसका जो है ना कैपेसिटी, अगर तो वो फॉर एग्जांपल उसने इनिशियली दी थी ना आपको लाइक 11 या 11 से प्लस ज्यादा दी थी, ठीक है, तो क्या होगा उसी मेमोरी पे जाके वर्ल्ड उसके साथ वो लग जाएगा, मतलब उसके कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। उसने लेकिन अगर इनिशियल मेमोरी कैपेसिटी एक्सटेंड अगर कर दी। 5 ही थी ना, हाँ, लेकिन अगर मेमोरी जो है अब हमने एक्सटेंड करना है ना, एक्सटेंड तो करना ही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या होगा कि हीप पे चूंकि है ना, तो अगर तो उसने जस्ट 5 का ही एलोकेट किया था हेलो की वजह से, तो फिर तो अब वो क्या करेगा, ये इसको पुश एसटीआर करने की वजह से वो, क्योंकि अब वो एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट इनफ टू होल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो वो हम्म। क्या करेगा पिछली कली को रिलीज करा के नया चंक ढूंढेगा जो बिग इनफ हो हेलो वर्ल्ड को सेव करने के अच्छा, लिए, ये नया ठीक है, चंक तो होगा। हाँ नई मेमोरी एलोकेट होगी, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियल कैपेसिटी 5 थी उसकी, तो तो दैट इज नॉट क्या बिग हम इनफ टू इसको होल्ड इसको अस। देख सकते हैं, इसको जो एड्रेस है, ये जो मुझे नहीं स्टार्टिंग पता कि, एड्रेस है? हाँ ये मुझे नहीं पता कि उसका कंटेंट आप कैसे देख वैसे। कल हमने देखा नहीं था एड्रेस उसका? हाँ देखा था, और आप इसको जो है ना S1 और ब्रैकेट में डॉट 10 करके, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 10 देखे, क्योंकि ये बेसिकली एरे होता है ना, तो आप एक मिनट, उस मेमोरी पे जाके देख तो सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे कर दें *S1 ऐसे है? नहीं। नहीं वो तो आपने S1 से प्रिंट करा ही लिया ना कि हेलो वर्ल्ड क्या है। आप क्या कह रहे हो यहाँ पे, मैं एड्रेस देखना चाह रहे हो? मैं एड्रेस देखने जा रहा हूँ। नहीं वो तो फिर एंड M% S1 करेंगे ना। इसका एड्रेस यहाँ से, और इसका इसका एड्रेस यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे। वो तो वही है ना, एड्रेस तो देखिए चेंज हुआ ही नहीं ना। चले ठीक है, एड्रेस तो चेंज हुआ ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अब क्योंकि वो चेंज होगा बिल्कुल। असल में मसला ये है कि हमें पहले कैपेसिटी अगर पता चले ना, कैपेसिटी अगर पहले 5 थी और 11 थी तब तो ये डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर पहले ही कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल से 15 या 11 से बड़ी दी थी, तो फिर एड्रेस वुड बी द सेम। वो तो हेलो वर्ड, इधर हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया सिंपल। आपने वो लगाया ही नहीं ना, कॉलन पी तो करे ना लाइन 8 पे, वो जंक वैल्यू दिखा रहा है, गार्बेज वैल्यू कॉलन पी। से अच्छा, ये प्रिंट पॉइंटर। तो ये क्यों कर, अच्छा यहाँ पे ये कर रहा है ना कॉलन पी, ठीक है। हम्म। सेम है। कैपेसिटी का कोई तरीका है, क्योंकि इनिशियली अगर कैपेसिटी ज्यादा थी ना, तो ये तब होगा, या अगर मेमोरी खाली पड़ी है, नहीं फिर भी रिलीज होके दोबारा से एलोकेट कराएगा। इसको एक और काम कर सकते हैं, इसको हम फंक्शन के बराबर, नहीं, फंक्शन के बराबर कैसे होगा? उसका पॉइंटर हमने दिया ना, बस वो उसमें पॉइंटर पे ही उसने उसी को इंक्रीज किया है, और दूसरी एलोकेशन नहीं दी मेरे ख्याल में। मैं ये कह रही हूँ ना, अगर कैपेसिटी उसने इनिशियली ही S1 को दे दी थी ना, बिग इनफ टू होल्ड वर्ल्ड ऑल्सो, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था ना कैपेसिटी इज नॉट, जब हमने इसका वो पढ़ा था ना इंटरनल स्ट्रक्चर हम्म। S1 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का, तो उसमें क्या आता है, स्टैक पे क्या क्या आता है, पॉइंटर आता है, लेंथ आती है और कैपेसिटी आती है। जी जी। तो इनिशियली उसने एग्जांपल में क्या दिखा दिया, मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डिफरेंट करना चाहिए था, उसने दोनों को 5 5 ही दे दिए। हालांकि नॉर्मली जो स्ट्रिंग में होता है ना कैपेसिटी, वो इतनी होती है कि उसको बार बार डी एलोकेशन ना करनी पड़े, ठीक है, तो उसने वहां पे 5 5 ही लिख दिया, तो उसकी वजह से ना वो रीडर को या हमें एक तरह से डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ कि लेंथ भी 5 कैपेसिटी भी 5, तो क्या जरूरत थी कैपेसिटी को अलग से रखने की। लेकिन वो होता ही है कि वो इतनी बड़ी मेमोरी, रीजनेबल मेमोरी इतनी देता है कि आपका प्रोग्राम उसको जो है ना अगर चेंज करना भी चाहे तो उसको दोबारा से मेमोरी को डी एलोकेट करके रीएलोकेट रिक्वेस्ट करके और फिर वो मेमोरी ग्रैब करके फिर उसके अंदर कंटेंट ऐड के, ये रन टाइम के लिए ओवरहेड है ना, तो उससे बचने के लिए वो थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी देता है, लेंथ के इक्वल नहीं देता। अच्छा तो आई थिंक द सेम हैपेंड हियर। अच्छा। तो अगर तो कोई आप ऐसा मैकेनिज्म हो ना कि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकें कि लेंथ की क्या वैल्यू है, कैपेसिटी की क्या वैल्यू है, तो हम्म। फिर तो हम कर सकेंगे इसको, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रिंग के अंदर जाना पड़ेगा कि इंटरनली वो कैसे उसने उसको डिफाइन किया हुआ है। स्टैक ये स्ट्रिंग के ऊपर लाइन, स्ट्रिंग के ऊपर वो लाइन कर्सर, यहाँ। स्ट्रिंग के ऊपर, और नहीं नहीं स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है ना ऊपर लाइन 4 पे, इसके ऊपर क्लिक करें, अभी F12 प्रेस करें, इसके ऊपर क्लिक करें ना, स्ट्रिंग के ऊपर भाई। हाँ, ये ना। अब F12 प्रेस करें,
नहीं नहीं, उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी देखनी है, कोड में जाना है। ये राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, हाँ ठीक है। इसमें कैपेसिटी पे सर्च लगाएं, और करें और सर्च करें, एंटर प्रेस करते जाएं जब तक कि एक अनकमेंटेड ना आए। और अभी डिफाइन कर रहा है जस्ट ये। नहीं अभी भी नहीं, ये जब जहाँ पे डिक्लेयर हुआ होगा ना, और आए आगे। ये ठहरे ठहरे ठहरे, नहीं ये भी नहीं, ये तो यूज कर रहा है उस फंक्शन को जहाँ पे कैपेसिटी का ना, इसका स्ट्रक्चर या जो भी है इंटीजर डिफाइन हुआ हो, वेरिएबल। नहीं यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ भी नहीं। हाँ ये कैपेसिटी वो है, इसका फंक्शन है। अरे अरे, वेक डॉट कैपेसिटी, सेल्फ डॉट वेक डॉट हाँ। कैपेसिटी। अच्छा अब यहाँ पे ना, अभी लंबी सी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब अब ये मेरा सिर्फ जाती ख्याल है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे डिक्लेयर होगा कैपेसिटी इज नॉट इक्वल टू लेंथ, इट हैज टू बी ग्रेटर देन, एटलीस्ट इक्वल टू बट ग्रेटर देन। ये देखें द हाँ कैपेसिटी ये में देखे भी। देखे देखे, लाइन 855 पे पड़े भाई, ensures that this string as capacity is at least ये additional bytes larger than its length। देखिए मेरा पॉइंट प्रूव हो गया कि हाँ 855 लाइन को पढ़े। सही सही 855 इसको पढ़े ना, पूरा सेंटेंस को नहीं पढ़े। नहीं ensures, ensures that this string's capacity is at least additional bytes larger than its length। अच्छा, हाँ the अब एडिशनल capacity, जीरो भी हो सकता है, ये आपने पहले एडिशनल पढ़ा बाइट हुआ था जीरो भी। या ये आपका आइडिया था सिर्फ? नहीं मुझे था कि इसकी तुक नहीं बनती कि अगर लेंथ भी वो उतना ही होल्ड कर और कैपेसिटी भी, तो उसको तो बार बार डीएलोकेट करके रीएलोकेट कराना पड़ेगा ना। सही तो सही, वो रस का काम ही है कि रन टाइम को फास्टर बनना है, तो अगर वो मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन में पड़ जाए तो ये तो बहुत उसको स्पीड को स्लो कर देता है, जबरदस्त। हीप से मेमोरी एलोकेट डीएलोकेट कराना। The तो देखें capacity, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पूरी हुई। अच्छा अब एडिशनल बाइट्स अगर जीरो होगा ना, तो वो दैट वुड बी इक्वल टू लेंथ, और एडिशनल जितना ज्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, ये और कहाँ उसका लिखा हुआ है? डीएलोकेशन का टाइम उतना कम होगा। Ensures that the string's capacity is at least additional bytes larger than its length. The capacity may be increased by more than additional bytes if it is if if it choose to prevent frequent allocations। रीएलोकेशन देखिए, उसने रीजन भी वो बता दी जो मैंने आपको पहले बताई थी। हम्म अक्सर मकसद क्या है, टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट रीएलोकेशन। लेकिन अब कैपेसिटी इतनी भी बड़ी ना हो जाए कि वो आपका पूरा प्रोग्राम में इतनी ज्यादा अपने मेमोरी उसको दोबारा रीअसाइन की भी नहीं, और वो इतनी बड़ा मेमोरी चंक जो है ना वो आपका अच्छा, इसमें जो एलोकेट है होकर पड़ा हुआ। पैनिक्स भी आएंगे, पैनिक्स उसमें आएंगे जब आपकी कैपेसिटी जो है ना ओवरफ्लो कर जाए जो ओरिजिनल साइज से। ठीक है, वो तो वो फिर है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, अब इसकी ज्यादा इंटरनल मैकेनिक्स में ना जाए। बस मुझे ये चीज जो है ना वो एक तरह ये से 10 रखा प्रूफ है करना कैपेसिटी चाह रहे थे। असर्ट रिजर्व पता 10। नहीं बस इसकी उसमें मत जाए, बस ठीक है, ज्यादा इंटरनल ना जाए, या बाद में देख ले। हम जो पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे थे ना, वो हो गया वो है। सिंपली क्योंकि एड्रेस सब सेम आ रहा था ना, तो उसको दैट मीन्स कि उसको उसने कैपेसिटी इतनी बिग इनफ जरूर दी है S1 को कि उसको फ्रीक्वेंट रीअलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बिल्कुल ना। अब सही। फॉर एग्जांपल अगर हम एस डॉट पुश एस टी आर के बजाय हम यहाँ पे करते हैं ना, यूजर्स इनपुट ले लेते और उसके हाँ, अंदर स्टोर कराते, और वो इनपुट काफी लंबी होती, तो फिर आई थिंक जो है ना उसको वो करना पड़ता। या फॉर एग्जाम्पल इधर वर्ल्ड के अंदर जो है ना जंक आप अच्छी खासी लंबी लिख दें इसी लाइन इसी 12 पे। इसी वर्ड के अंदर इसी के अंदर हेलो हाँ वर्ड के अंदर जो है ज्यादा लिखूं। लाइन 12। सही है। हाँ अभी सेव करके देखे एड्रेस डिफरेंट आता है या नहीं। अभी भी सेम है शायद, अभी भी 73 है। इसी को कॉपी करके ना कंट्रोल सी करके तो 2-3 दफा पेस्ट कर दें। कंट्रोल सी हुआ नहीं आपका, चलो। या हो सकता है क्योंकि हम ये इसमें दे रहे हैं ना, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, तो कंपाइलर को पता है कि कितनी मेमोरीज को एटलीस्ट चाहिए। अगर हम यूजर इनपुट में दें ना, फिर शायद ये ना हो। अभी भी वो सेम दे रहे हैं ना, कंपाइल टाइम पे उसको उठा लेता है उसकी लेंथ तो को। उसको पता है पहले से कि इसने आगे जाके इतनी करनी है। इसको यूजर इनपुट लेना याद है आपको उसका कोड?
रिकॉर्डिंग को ना स्टॉप कर दें, ये एक पॉइंट है जो हम खुद क्लियर करना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग फजूल में लंबी होगी। क्या ख्याल है? ठीक है, ये उस तरीके से वो नहीं हो रहा। इसको ना डिलीट। अच्छा जी, तो ये हो गया। First we had to change s to be mute, then we had to create a mutable reference as mute s. अच्छा, यहाँ पे सम स्ट्रिंग को तो उसने म्यूट नहीं किया ना, इसको नहीं सिर्फ नहीं नहीं, उसके हाँ उसके रेफरेंस खाली म्यूटेबल है। रेफरेंस को म्यूटेबल किया। बिल्कुल। अगर हम इसको यहाँ पे म्यूटेबल कर दें तो हाँ, फिर भी चल जाता है, फिर भी चल जाता है हाँ? यानी कि अभी ये हाँ ये तो हमने इसलिए किया ना क्योंकि हम अंदर इनपुट ले रहे थे तो उसको चेंज करना था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से म्यूट हटा लें तो और सिर्फ पुश एसटीआर करें तो वो इक्वली वर्क करेगा। सही। Then we have to create a mutable reference with the mute s and ampersand mute s and accept a mutable reference with some string and mute string. But mutable references have one big restriction. You can have only one mutable reference to a particular piece of data in a particular scope. This code will fail. अगर आप इसको दो म्यूटेबल रेफरेंस दे देते हैं एक ही पॉइंटर को, तो फिर वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे ये रस्ट की मेमोरी सेफ्टी आ रही है ना, क्योंकि दो डिफरेंट जगहों से अगर सेम मेमोरी को चेंज किया जा सकता हो तो वो मेमोरी सेफ्टी नहीं है। और सही चूंकि रस्ट का स्लोगन ही ये है कि मेमोरी सेफ लैंग्वेज है, सही सही थ्रेड सेफ लैंग्वेज है। सही सही सही। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेकंड म्यूटेबल बोरो अकर्स हियर, फर्स्ट म्यूटेबल बोरो अकर्स हियर, अबॉर्टिंग ड्यू टू प्रीवियस एरर्स। तो कैन नॉट बोरो एज म्यूटेबल मोर देन वंस एट अ टाइम, ये एरर आ रहा है। This restriction allows for mutation, but this restriction allows for mutation, but in a very collected fashion, controlled fashion. It's something that new statisticians struggle with, because most languages let you mutate whenever you would like. The benefit of having the restriction is that Rust can prevent data races at compile time. Rust can prevent data races at compile time. A data race is similar to a race condition and happens when these three behaviors occur. Two or more pointer access the same data at the same time. At least one of the pointer is being used to write the data. There is no mechanism being used to synchronize access to the data. देखिए, वो इंडिपेंडेंटली अगर वो चेंज कर रहे हो उस मेमोरी लोकेशन को, तो वो आपका वो हो जाएगा, रेस डेटा रेस हो रेस जाएगा, डेटा रेस हो डेटा जाएगा। रेस। Data race causes undefined behavior that can be difficult to diagnose and fix when you are trying to track them down in a runtime. Rust prevents this problem from happening because it won't even compile code with data races. As always, we can use curly brackets to create a new scope, allowing for multiple mutable references, just not simultaneous ones. Allowing for multiple mutable references. As always, we can use curly brackets to create a new scope. तो यहाँ पे इसने एक स्कोप बनाया और उसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे उसका ख़त्म हो गया स्कोप, और नेक्स्ट फिर उसने एक और बनाया, उसमें उसी स्कोप को उसमें इंक्लूड करा दिया, तो ये चल जाएगा, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए कमेंट पढ़े, वहां पे उसने रीजन दी है। R1 क्योंकि गो उसने कहा था साइमल्टेनियस नहीं हो सकते, दो एट ए टाइम दो म्यूटेबल रेफरेंसेस नहीं हो सकते यानी सेम एक मेमोरी के। एक स्कोप में साइमल्टेनियसली। एक स्कोप से निकल गया ना तो वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अब जो है एट ए टाइम वन है R2 वाला। ठीक। R1 goes out of scope here, so we can make a new reference with no problems. तो यहाँ पे नया रेफरेंस बना दिए। A similar rule exists for combining mutable and immutable references. A similar rule exists for combining mutable and immutable references. This could result in an error. तो आपका let m and let mute s is equal to this, let r1 and s, let r2 and s. तो ये इसने क्यों कहा ये नो प्रॉब्लम है, ये नो प्रॉब्लम है? क्यों कह रहे हैं ना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल को मिक्स भी आप नहीं कर सकते ना।
उनके एक दो रेफरेंसेस को R1 और R2 रीड कर रहे हैं, R3 उसको चेंज कर रहा है, तो वो तो ठीक है, ठीक लेकिन है। ये भी तो तो वो अलाउड नहीं है ना, दो दो इकट्ठे। ये तो लाउड है, रीडेबल तो लाउड है ना। कौन सा? रीडेबल तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो आप 50 भी क्रिएट करो तो वो चूंकि उस मेमोरी को चेंज नहीं कर रहे, उसे जस्ट उसके कंटेंट रीड कर रहे हैं, तो वो म्यूटेबल, सॉरी अनम्यूटेबल, यानी कि डिफॉल्ट जो रेफरेंस है, रीड ओनली रेफरेंस, तो उसमें यहाँ तो पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये क्यों हो रहा था एरर? ये ये म्यूटेबल रेफरेंस है ना। अच्छा, ये म्यूटेबल है, सही म्यूटेबल यानी कि R1 भी चेंज कर सकते हैं मेमोरी को, R2 भी कर सकते सही हैं, सही सही सही, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे R1 R2 चेंज कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ रीड इम्यूटेबल, कर रहे हैं, रीड ठीक। ओनली है, यस। R3 जो है वो अब बिग प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि R3 जो है उसको चेंज कर लेगा, और R1 और R2 अज्यूम करें जी कि ये अनचेंज्ड है, यानी कि उसको रीड ओनली उसकी वैल्यू चाहिए। ये डाटा रेस तो नहीं है? ये डाटा रेस, डेटा रेस कंडीशन आप पढ़े ना, क्यों नहीं है, कि एक डाटा उसको रेस चेंज करा बाकी। हाँ बिल्कुल, आप ऊपर 3 कंडीशंस में जाएं। टू और मोर सबसे पॉइंटर। जो वो है ना ऊपर जो थी R1 R2, उसने बताया था ना, वो था सिर्फ पहली कंडीशन को वो डिपिक्ट कर रहा था, 2 or more pointers access the same data। अब ये जो है ना, ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द पॉइंटर्स बीइंग यूज्ड टू राइट टू द डेटा, ये सेकंड कंडीशन उसने डिपिक्ट किया अब, ठीक है, 3 रेफरेंसेस के साथ जो कर रहा है ना नीचे सही वाला सही कोड, सही सही सही। ये वाला R1 इज इक्वल टू रीडेबल रेफरेंस है, ये R2 भी रीडेबल, जबकि R3 राइट राइटेबल, राइट ठीक। है। हाँ, तो वो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट बोरो एज एज म्यूटेबल बिकॉज इट इज़ आल्सो बोरोड एज इम्यूटेबल। तो ये इम्यूटेबल है यहाँ पे, और ये म्यूटेबल। हम्म, We also cannot have a mutable reference while we have immutable one. Users of an immutable reference don't expect the values to suddenly change out from under them. However, multiple immutable references are okay because no one who is just but because no one who is just reading the data has the ability to affect anyone else reading of the data. Note that the references scope start from where it is introduced and continues through the last time that reference is used. For instance, this code will compile because at the last usage of the immutable reference occurs before the mutable reference in is introduced. तो आपके पास ये है, ये दोनों यूज़ हो गए, ठीक है। और ये दोनों यूज़ हो सकते हैं क्योंकि आपके पास रेफरेंस दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है R1 एंड R2 आर नो लॉन्गर यूज आफ्टर दिस पॉइंट। ये नोट दैट वाला सेंटेंस है ना, इसको दोबारा पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Note that a reference's scope start from its where it is introduced. Note that reference scope start from where it is introduced and और एंड कहाँ पे हो रहा है, कंटिन्यूज थ्रू द, continues through the ये reference इंपॉर्टेंट बात, through that लास्ट reference is टाइम। used. Continue through the last time that reference is used. हाँ, अब ये एंड ऑफ स्कोप नहीं कह रहा, स्कोप Uh-huh. उसका अब कहाँ तक है, एंड ऑफ करली ब्रैकेट नहीं कह रहा, ठीक है ना। कह रहा है कि लास्ट टाइम जहाँ पे वो यूज हुआ, यानी कि लास्ट टाइम आपके कोड के अंदर जहाँ अपीयर हो रहा है, वहां तक उसका स्कोप है, सही। ठीक है। तो अब ये देखें, अब R1 R2 ऊपर डिफाइन हुए हैं ना, लेट R1 और लेट R2, तो वो तो डिफाइन हुए हैं, यूज कहाँ पे हो रहे हैं, प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर हो रहे हैं, उसके बाद कोड के अंदर कहीं पे यूज नहीं हो रहे, हम्म। ठीक है। तो तब इसका म्यूटेबल रेफरेंस क्रिएट करना ओके है। ऊपर जहाँ पे एरर आया था ना, वहां पे आप देखो कि म्यूटेबल रेफरेंस डिक्लेयर करने के बाद भी प्रिंट एलन स्टेटमेंट पे वो यूज हो रहे थे। ऊपर बगी कोड में जाएं, ये दिस वन, देखिए हम्म। उसने थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में क्रिएट किया, लेट R3 इज इक्वल टू म्यूटेबल रेफरेंस, और उसके बाद R1 R2 एक्सेस हो रहे हैं, तो उसका स्कोप कहाँ तक है R1 R2 का, इस लाइन तक, इस प्रिंट एलन स्टेटमेंट तक है। उससे पहले पहले आपने म्यूटेबल रेफरेंस क्रिएट कर दिया ना R3, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। अब इसी स्टेटमेंट को, लेट R3 को आप इस प्रिंट एलन के नीचे ले जाए ना, और ऊपर से प्रिंट एलन के अंदर से R3 खत्म कर दें, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। सही। क्यों, क्योंकि R1 का स्कोप अब, क्योंकि वो रेफरेंस है, उसका यूजुअल स्कोप नहीं है कि करली ब्रेसेस तक रहेगा,
उसका स्कोप कहाँ पे है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डिक्लेरेशन टिल जहाँ पे वो लास्ट टाइम यूज हुआ। सही, उसके बाद ड्रॉप हो ठीक जाएगा। है ना, उसके बाद वो उसका जो है ना रेफरेंस इनवैलिड हो जाएगा। ठीक 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 है, ठीक तो रस को कोई इशू नहीं है उसके बाद अगर आप उसका म्यूटेबल रेफरेंस क्रिएट करें। ठीक। लेकिन अगर आपने उससे पहले क्रिएट कर दिया और उसके बाद आप यूज कर रहे हो, तो अब क्या है कि R1 और R2 रीड ओनली है, तो ये ज्यूम कर रहे हैं कि उस डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं आना। ठीक है ना, और आप R3 से पहले क्रिएट करके उसके अंदर जाके कोई चेंज कर रहे हो, सही। कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी सेफ्टी नहीं है, मतलब वो एट रिस्क है। तो अब आप इस कोड को अगले से कंपेयर करें ना, उसमें सिंपली R3 वाला कोड उसने उठा के प्रिंट एलन के नीचे ले गया, वो R3 ये वाली आखिरी वाला जो है नीचे ना ले डिक्लेरेशन, गया। हाँ, प्रिंट एलन के नीचे ले गया। हाँ यार, से नीचे ले गया, ठीक है। ठीक है ना, तो इनका रेफरेंस का अब ये आप इसके साथ कंपेयर करें जो नोट दैट वाली स्टेटमेंट है। नोट दैट रेफरेंस स्कोप स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर इट इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि लेट R1 से स्टार्ट हुआ सही। एंड कंटिन्यूज थ्रू द लास्ट टाइम द रेफरेंस इज यूज्ड, यानी कि प्रिंट एलन स्टेटमेंट पे खत्म हो गया उसका स्कोप। यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना, अब हम इसको यहाँ पे अब ये मजीद देखिए दोबारा कमेंट में क्या कह रहा है, दोबारा दोबारा नहीं प्रिंट कर कमेंट, सकते। हाँ कहीं पे और यूज हो नहीं रहा ना, कंपाइलर को पता है ना कि आगे कहीं पे यूज नहीं हो रहा, कंपाइलर के पास तो सारी स्टेटमेंट्स हैं टिल द एंड। तो हाँ उसको पता है कि R1 और R2 इसके बाद यहाँ से यूज नहीं हो रहे, उसके बाद आप जब भी म्यूटेबल रेफरेंस क्रिएट करो तो वो इशू नहीं करेगा, सही। इसको जरा रन क्योंकि करते हैं। यहाँ तक आपका जो मेमोरी है ना वो अनचेंज्ड ही रही है। सही। सही। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ और इसे ऐसे कर दूँ, फिर तो यूज़ कर सकता हूँ ना नीचे, यहाँ पे दोबारा से, या इसको जी जी बिल्कुल बिल्कुल। R1 कर दूँ। R3 करें लाइन 27 पे। लाइन 25 पे आपने क्यों किया दोबारा? वो मैं चेक कर रहा था उसको कि R1 को यहाँ पे अब दोबारा ये यूज़ कर सकते हैं ना हम यहाँ पे, हाँ हाँ क्योंकि ये रेफरेंस गया है यहाँ पे। इसको मैं इसके बाद अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ इधर। हाँ अगर हम बिल्कुल अगर हम इसको बिल्कुल। दोबारा कराना चाहें तो। अरे नहीं नहीं, यहाँ तक भी अवेलेबल होगा भाई साहब, ये जो लाइन जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया ना R3, उसके बाद से इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ तक भी वैलिड है। अब आप करें लाइन 28 के ऊपर ये लाइन प्रिंट करें, लाइन मतलब 20। 27 के बाद एंटर प्रेस करें, 27 के बाद यहाँ पे एरर दे देना है इसमें। ये क्या वजह वो है? देखिए, अरे अभी तो एक्सप्लेन किया कि म्यूटेबल रेफरेंस के बाद आप नहीं कर सकते उसको एक्सेस। अच्छा यही से, म्यूट। इसी से तो मेमोरी श्योरिटी, मेमोरी अच्छा सेफ्टी अच्छा इंश्योर अच्छा होनी अच्छा, म्यूटेबल जब हमने उसको एस को म्यूटेबल कर दिया, अब नहीं कर सकते। है। अब आप अगर यहाँ से म्यूट फॉर एग्जाम्पल हटा देना R3 से, तो स्टिल ये वैलिड हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। म्यूटेबल और इम्यूटेबल को आप सेम स्कोप में वो नहीं कर सकते सही सही सही। मिक्स। क्योंकि अब हमने यहाँ चेंज कर दिया इसको। हाँ, अब आप इसमें कंट्रोल जी करें एक दफा जरा। हाँ कंट्रोल जी कहा था, कंट्रोल जी किया मैंने। दोबारा कर दें फिर, क्या कर रहे हैं? अच्छा ये इसके बाद जो, अरे चलिए छोड़े, जाने दें। क्या हुआ? नहीं छोड़े, वो उतनी दफा कंट्रोल जी हो गया, जो पॉइंट मैं प्रूव करना चाहती हूँ वो हो नहीं गया। तो वो कंट्रोल वाई कर देता हूँ। चलो ठीक है है। कंट्रोल वाई कर देता अच्छा हूँ। इसके ये 22 को कॉपी करके ना R3 के बाद पेस्ट करें, 22 को कॉपी लाइन करके R3 के बाद पेस्ट कर दूँ। 25 के बाद पेस्ट करें। 25 के बाद या 26 के बाद? ठीक है ठीक है ठीक है, 25 के बाद कहीं पे भी पेस्ट कर दें। ये रहे। अब म्यूट हटाएंगे 25 के आगे से, 25 लाइन पे यहाँ से म्यूट डिलीट कर दें, कोड ओके हो जाएगा। हाँ सही 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 सही, समझ गया समझ गया। ठीक है ना, म्यूटेबल रेफरेंस नहीं क्रिएट कर ये सकते अगर म्यूटेबल इम्यूटेबल है, म्यूटेबल की वजह से इसको सारा कोई काम हो रहा था, ये वाला म्यूटेबल हो रहा था इसलिए क्योंकि जो है। म्यूटेबल रेफरेंस को इम्यूटेबल के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते सेम स्कोप में,
ठीक है, और अगर इसी स्टेटमेंट को आप यहाँ से डिलीट कर दो 26, तो R1 R2 का स्कोप इससे पहले 22 के ऊपर फिनिश हो चुका होना है। यहाँ से अगर आप डिलीट कर दो स्टिल कोड ओके हो जाएगा। सही ठीक है। है, क्यों? क्योंकि अब R1 R2 का स्कोप कहाँ पे खत्म हो गया? 22 के ऊपर, 22 पे खत्म हो गया। सही क्योंकि लास्ट टाइम ये यूज वहां पे हुए हैं। सही। ठीक है ना, और रेफरेंसेस का हमने क्या पढ़ा है कि इनका स्कोप कहाँ से स्टार्ट होता है, इनकी डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है और वहां पे एंड हो जाता है जहाँ पे ये लास्ट टाइम यूज लास्ट हुए टाइम हो यूज कोड हुए के हैं। अंदर। सही है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब R3 का स्कोप डिफरेंट हो गया R1 R2 से। बिल्कुल सही है, सही है। चलिए, थैंक यू। आगे ठीक चलते है, हैं। तो ये हो गया द स्कोप ऑफ द इम्यूटेबल रेफरेंस R1 एंड R2 एंड आफ्टर प्रिंट एलन। तो यहाँ पे आपका R1 R2 का स्कोप यहाँ पे एंड हो गया, where they are last used, which is before mutable reference R3 is created. These scope don't overlap, so this code is allowed. Even though borrowing errors may be frustrating at times, remember that it's the Rust compiler pointing out a potential bug early at compile time rather than at runtime, and showing you exactly where the problem is. Then you don't have to track down why your data isn't what you thought it was. तो आप पहले ही सब कुछ यानी कि कर चुके होते हैं कंपाइल टाइम के ऊपर सारा ट्रबल शूटिंग, तो रन टाइम पे वो एरर आपको नहीं देता है, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको फिर जो है ना ये नहीं होता। अगर म्यूटेबल रेफरेंस ये अलाउ करता तो डेटा कहीं और से चेंज हो रहा है किसी और फंक्शन के थ्रू फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करो कि पुराना था और अब आपको जो है ना ट्रैक डाउन करना है कि भाई डेटा तो वो आ ही नहीं रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वो फिर आपको जो है ना रन टाइम के ऊपर इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, जबकि कंपाइल टाइम पे ही बाकी लैंग्वेजेस में डेफिनेटली आते हैं, सही। लेकिन तो कंपाइल इसमें रस्ट में वो कंपाइल टाइम पे आज पकड़ भी हम लेता है। इसको ख़त्म नहीं कर पाए कल ही ख़त्म होगा अब। नहीं, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ना, दे हैव टू बी, हाँ, मतलब बड़े इनको कॉम्प्लेक्स, जल्दी सही नहीं बात। करना। हाँ कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है। हाँ, और दूसरे वो जो है ना आज हम खाली दो हैं तो अब ये जो है ना टाइम लिमिट नहीं लगाएगा, तो इसलिए अल्लाह हाफिज, मीटिंग को खुद से एंड करना पड़ेगा। मीटिंग ये नहीं आपको ख़त्म हो रही है, मीटिंग ख़त्म हो रही है क्योंकि अच्छा हाँ मीटिंग ख़त्म हो रही है क्योंकि नहीं, एक मिनिमम 3 मैम, पे तो आज भी हमारी आई हैं एआई से, एआई की क्लास से तो फिर मीटिंग अच्छा, ख़त्म हो रही है लेकिन अच्छा 3 पे भी वैसे अलाउ नहीं करता, मतलब वो नहीं करता, 3 से ज्यादा हो तो फिर ये टाइम बस लगाता है। अभी एंड हो रही है, आखिरी मिनट है। एनीवेज, इंशाल्लाह फिर